हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइस फाइनली इस वीक का एडब्ल्यू कंपनी का डायनामाइट स्पेशल यानी फाइटर फेस्ट की नाइट 1 हो चुका है खत्म। और आज इस वीडियो के अंदर हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइस आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि इस वीक हुए डायनामाइट स्पेशल फाइटर फेस्ट की नाइट 1 के ऊपर क्या हुआ। तो गाइस ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और ऐसे ही एडब्ल्यू कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और एडब्ल्यू कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइस अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि इस वीक के डायनामाइट स्पेशल फाइटर फेस्ट की नाइट 1 के ऊपर क्या हुआ। तो गाइस एडब्ल्यू कंपनी के डायनामाइट स्पेशल फाइटर फेस्ट की नाइट 1 की शुरुआत एडब्ल्यू कंपनी के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच से हुई, जहां पर में वार्डलो अपनी TNT चैंपियनशिप चैलेंजर ऑरेंज कैसिडी के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई दिए। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस जैसे ही मैच शुरू हुआ वैसे हमें इस मैच के अंदर एंटरटेनमेंट स्टार्ट होता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि मैच शुरू होते ही ऑरेंज कैसिडी ने अपने हाथ अपने पॉकेट्स के अंदर डाल लिए और ये देखकर वार्डलो ने ऑरेंज कैसिडी के पॉकेट से फाड़ दिए, जो कि इस मैच की सबसे बढ़िया मोमेंट थी। पर इसके बाद जैसे ही मैच स्टार्ट हुआ तो हमें इस मैच के अंदर वार्डलो और ऑरेंज कैसिडी एक दूसरे के ऊपर काफी तगड़ा अटैक करने के लिए जाते हुए दिखाई दिए हैं, जिसके अंदर दोनों ने एक दूसरे की मूव्स रिवर्स कर दिए और ये काफी बढ़िया चीज थी। लेकिन तभी इस मैच के अंदर बेस्ट फ्रेंड्स ने एक चेनसॉ उठाकर रिंग के अंदर रख दिया, क्योंकि यहाँ पर बेस्ट फ्रेंड्स और ऑरेंज कैसिडी ने कहा था कि वो चाहे तो इस मैच के अंदर ये मैच जीतने के लिए चीटिंग भी करने वाले हैं, जिस वजह से हमें बेस्ट फ्रेंड्स और ऑरेंज कैसिडी इस मैच के अंदर थोड़ी फार चीटिंग करते हुए दिखाई दिए थे, जो देखकर रेफरी ने बेस्ट फ्रेंड्स को रिंग साइड से इजेक्ट कर दिया। और इसी का फायदा उठाकर ऑरेंज कैसिडी वार्डलो के ऊपर अपना फिनिशर ऑरेंज पंच लगाने के लिए गए, लेकिन वार्डलो ने ऑरेंज कैसिडी को रोक लिया, जो देखकर ऑरेंज कैसिडी रिंग के बाहर भाग गए और ऑरेंज कैसिडी वार्डलो को रिंग के बाहर उनके पीछे भगा रहे थे, जो देखकर वार्डलो को शक हुआ और वार्डलो ने रिंग के नीचे से डैनहाउसन को रिंग के बाहर निकाल लिया। यानी कि ऑरेंज कैसिडी और टैक्टिक्स वार्डलो के सामने फेल हुई थी। और ये देखकर डैनहाउसन वार्डलो कर्स करने के लिए जा रहे थे, पर आखिरकार वार्डलो से माफी मांगकर डैनहाउसन यहाँ चले गए और इसी चीज का फायदा उठाकर ऑरेंज कैसिडी ने वार्डलो के ऊपर अपना फिनिशर ऑरेंज पंच लगा दिया और ऑरेंज कैसिडी इस मैच के अंदर डोमिनेट करने के लिए जा रहे थे। लेकिन वार्डलो ने इस मैच के अंदर ऑरेंज कैसिडी ऊपर काफी तगड़ा अटैक किया, पर जब कभी वार्डलो ऑरेंज कैसिडी के ऊपर अपना फिनिशर पावर बम लगाने के लिए जाते तो ऑरेंज कैसिडी से रिवर्स कर देते और ऑरेंज कैसिडी बार बार वार्डलो के पावर बम से बच रहे थे। और इसी बीच ऑरेंज कैसिडी ने वार्डलो के ऊपर काफी बढ़िया बढ़िया मूव्स लगा दिए। और गाइस ये मैच एक बहुत ही बेहतरीन मैच रहा, जहां पर ऑरेंज कैसिडी वार्डलो जैसे जायंट को ओवरपावर कर रहे थे और देखकर पूरे क्राउड को मजा आ रहा था। और फाइनली इस मैच के आखिर में वार्डलो के ऊपर अपना फिनिशर यानी कि बीच ब्रेक लगाकर ऑरेंज कैसिडी ने वार्डलो को पिन कर दिया, पर फिर भी वार्डलो ने एक पर एक आउट कर दिया, जो देखकर ऑरेंज कैसिडी काफी सरप्राइज थे और ऑरेंज कैसिडी वार्डलो के ऊपर अपना दूसरा फिनिशर यानी कि ऑरेंज पंच लगाने के लिए गए, लेकिन वार्डलो ने इसे एक पावर बम के अंदर कन्वर्ट कर लिया और ऑरेंज कैसिडी ऊपर पावर बम लगाकर ऑरेंज कैसिडी को पिन कर वार्डलो ने ये मैच जीत लिया है। और गाइस वार्डलो स्टिल है हमारे TNT चैंपियन, जो मैच एक बहुत ही बढ़िया मैच था। और गाइस इस वीक के डायनामाइट शो को शुरू करने के लिए सच में सबसे जबरदस्त मैच था। लेकिन ये मैच खत्म होने के बाद वार्डलो ने यहाँ पर ऑरेंज कैसिडी को उठा लिया और ऑरेंज कैसिडी के साथ एक फिस्ट बम लगाकर वार्डलो यहाँ चले गए, जिससे कि हम समझ सकते हैं कि वार्डलो यहाँ पर ऑरेंज कैसिडी को रिस्पेक्ट करते हैं। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो पर दिखाया गया कि किस तरीके से पाक ने अपनी ऑल अटलांटिक चैंपियनशिप एक टाइटल डिफेंस के अंदर सिक्योर कर ली है, जिसके बाद हमें डायनामाइट शो पर क्रिस जेरिको आते हुए दिखाई दिए। और इस वीक के डायनामाइट शो पर आकर एक बहुत ही पैशनेट प्रोमो कट करते हुए क्रिस जेरिको ने एडी किंग्स्टन के बारे में कहा कि एडी किंग्स्टन बार बार क्रिस जेरिको से कह रहे हैं कि क्रिस जेरिको एक मैनिपुलेटर है, क्रिस जेरिको एक लायर है, और इसे बातें कहने के लिए क्रिस जेरिको एडी किंग्स्टन को माफ करते हैं, क्योंकि एडी किंग्स्टन एक लायर नहीं है। पर जैसे कि एडी किंग्स्टन एक लायर नहीं है, वैसे भी एडी किंग्स्टन काफी अच्छे दोस्त नहीं है, क्योंकि एडी किंग्स्टन का दोस्त होना ये डैनहाउसन के कर्ज से भी काफी बुरा कर्ज है, क्योंकि एडी किंग्स्टन के दोस्तों के साथ काफी बुरी चीजें होती है, जिसका एग्जांपल आप रूबी सोहो ले सकते हैं। जो बात यहाँ पर क्रिस जेरिको ने कही और आगे बात करते हुए क्रिस जेरिको ने कहा कि एडी किंग्स्टन ने क्रिस जेरिको को एक बार एवरीवेयर मैच के लिए चैलेंज कर दिया है, जिस मैच में रेसल कर एडी किंग्स्टन अपने आप को बहुत ही बढ़िया सुपरस्टार दिखाना चाहते हैं। पर आज से पहले एडी किंग्स्टन ने किसी बार मैच के अंदर रेसल नहीं किया, लेकिन क्रिस जेरिको ने किया है, और वो भी अपने 20s के अंदर। और जेरिको को बार मैच का एक्सपीरियंस है, इसीलिए जेरिको एडी किंग्स्टन के खिलाफ का अपना बार एवरीवेयर मैच जीतकर ये दिखाने वाले हैं कि एडी किंग्स्टन एक लायर नहीं बल्कि एक लूजर है। और ये एडी किंग्स्टन और क्रिस जेरिको इनके बीच का एक आखिरी मैच होगा, इसलिए इस मैच के लिए क्रिस जेरिको अपना पेन मेकर कैरेक्टर लाने वाले हैं। जो बात यहाँ पर क्रिस जेरिको ने कही, जो अपने आप में काफी बड़ी चीज है, और ये बातें अगर क्रिस जेरिको यहाँ चले गए, जिसके बाद हमें एडी किंग्स्टन डायनामाइट शो के बैकस्टेज से प्रोमो कट करते हुए कहते हुए दिखाई दिए कि एडी किंग्स्टन का दोस्त होना ये किसी का भी कर्ज नहीं है, बल्कि जेरिको ने एडी किंग्स्टन के दोस्त की हालत की है, और इसलिए एडी किंग्स्टन क्रिस जेरिको से बदला लेने वाले हैं। और ये सब चीजें क्रिस जेरिको एडी किंग्स्टन के ऊपर ब्लेम करना छोड़ दे, क्योंकि जेरिको की जो हालत होने वाली है उसके लिए भी जेरिको एडी किंग्स्टन को ही ब्लेम करने वाले हैं। जो बात यहाँ पर एडी किंग्स्टन ने कही और ये बातें कहकर एडी किंग्स्टन यहाँ चले गए। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो पर जॉन मॉक्सली एक एलिमिनेटर मैच के अंदर हमें कनुस्की तगेत्सा को फेस करते हुए दिखाई दिए। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइज ये मैच एक तरीके से फॉर्मर फ्रेंड्स के बीच में था, इसलिए लग रहा था कि ये मैच एक फ्रेंडली मैच हो सकता है। पर गाइज सरप्राइजिंगली ये मैच एक काफी तगड़ा और कॉम्पिटिटिव मैच था, और हमें इस मैच के अंदर तगेत्सा और जॉन मॉक्सली इन दोनों की तरफ से बहुत ही बढ़िया मूव्स देखने को मिले हैं।
और इस मैच की शुरुआत से लेकर आखिर तक जॉन मॉक्सली ने इस मैच के अंदर डोमिनेट किया और मॉक्सली ने तकेत्सा खून भी निकाला, जहां पर मैंने पहली बार किसी जापानीज सुपरस्टार का खून निकलते हुए देखा है। पर सरप्राइजिंगली इसके बाद तकेत्सा ने इस मैच के अंदर अपने बहुत ही बढ़िया मूव्स लगा दिए और तकेत्सा जॉन मॉक्सली को हराने काफी करीब पहुंच चुके थे और ये सब देखकर सभी फैंस तकेत्सा के पीछे थे। पर फाइनली जॉन मॉक्सली ने आउट ऑफ नोवेयर तकेत्सा के ऊपर अपना फिनिशर यानी कि पैराडाइम शिफ्ट लगा दिया। पर इतने में तकेत्सा को पिन करने के बजाय जॉन मॉक्सली तकेत्सा के ऊपर अपना एक और फिनिशर यानी कि डेथ राइडर लगाने के लिए जा रहे थे, लेकिन तकेत्सा ने इसे रिवर्स कर दिया। पर इससे पहले कि तकेत्सा जॉन मॉक्सली के ऊपर अपना फिनिशर लगा पाते, जॉन मॉक्सली यहाँ पर तकेत्सा के ऊपर लगातार मल्टीपल हेडबट्स लगाकर तकेत्सा के ऊपर डेथ राइडर लगा दिया और आखिरकार तकेत्सा के ऊपर एक बुलडॉग चोक लगा दिया, जो कि तकेत्सा सहन नहीं कर पाए और यहाँ पर तकेत्सा ने टैप आउट कर दिया, जिससे कि जॉन मॉक्सली ने एलिमिनेटर मैच जीत लिया है। जो मैच इस वीक के डायमंड शो का एक बहुत ही बढ़िया मैच था। पर इसके बाद में डायमंड शो के ऊपर हाउस ऑफ ब्लैक की तरफ से पहली बार बात करते हुए जूलिया हार्ट कहती हुई दिखाई दी कि डार्बी एलिन ने हाउस ऑफ ब्लैक से पंगा ले लिया है और हाउस ऑफ ब्लैक के हर एक अपोनेंट की तरह डार्बी एलिन भी हाउस ऑफ ब्लैक के सामने फेल होने वाले हैं, क्योंकि पहली बात तो ब्रॉडी किंग डार्बी एलिन को रिस्पेक्ट नहीं करते और ये काफी बुरी बात है और इसका अंजाम डार्बी एलिन को भुगतना पड़ेगा। जो बातें इस बैकस्टेज सेगमेंट के अंदर हाउस ऑफ ब्लैक ने कही, जिसके बाद हमें क्रिश्चियन केज और लुचासोरस इस वीक के डायमंड शो पर आते हुए दिखाई दिए और यहाँ पर लुचासोरस के अपोनेंट यानी ग्रिफ गैरिसन और उनके कॉर्नर के अंदर खड़े होने वाले ब्रायन पिलमैन जूनियर से बात करते हुए क्रिश्चियन केज ने कहा कि क्रिश्चियन केज ने ब्रायन पिलमैन जूनियर को देखा है और ब्रायन पिलमैन जूनियर के फादर भी जंगल बॉय के फादर की तरह ही डेड है। जो बातें कहकर क्रिश्चियन केज ने फिर एक बार यहाँ पर लाइन क्रॉस कर दी और यहीं पर बात करते हुए क्रिश्चियन केज ने कहा कि क्रिश्चियन केज ने ग्रिफ गैरिसन लुचासोरस का अपोनेंट इसलिए चुना है क्योंकि क्रिश्चियन केज ने देखा है कि ग्रिफ गैरिसन जंगल बॉय से दिखते हैं। और क्रिश्चियन केज की बातें सुनते ही पता नहीं लुचासोरस को क्या हो गया, लेकिन लुचासोरस काफी गुस्सा हो गए और लुचासोरस रिंग के अंदर गए और लुचासोरस के रिंग के अंदर जाते ही ये मैच ऑफिशियली स्टार्ट हुआ और गाइस ये मैच स्टार्ट होते ही लुचासोरस ने ग्रिफ गैरिसन के ऊपर काफी खतरनाक अटैक कर दिया और एक तरीके से एक स्क्वाश मैच के अंदर ग्रिफ गैरिसन के ऊपर अपना फिनिशर लगाकर फाइनली लुचासोरस ने सबमिशन के सहारे ये मैच जीत लिया है। जो मैच एक ठीक ठाक मैच था, लेकिन गाइस ये मैच खत्म होने के बाद यहाँ पर क्रिश्चियन केज चाहते थे कि लुचासोरस ग्रिफ गैरिसन के ऊपर टेबल के थ्रू एक पावर बम लगाए, जो करने के लिए लुचासोरस जा रहे थे, लेकिन ब्रायन पिलमैन जूनियर ने लुचासोरस को रोक लिया और ये देखकर ब्रायन पिलमैन जूनियर के ऊपर अटैक कर फाइनली लुचासोरस ने ब्रायन पिलमैन जूनियर को टेबल के ऊपर रख दिया और उन्हीं के थ्रू ग्रिफ गैरिसन के ऊपर एक चोक स्लिम लगा दिया और पहली बार में तो टेबल नहीं टूटा, लेकिन दूसरे चोक स्लिम में टूट गया। और इस विशेष अटैक के बाद क्रिश्चियन केज और जंगल बॉय यहाँ चले गए, तो देखना पड़ेगा कि इनके साथ क्या चल रहा है। पर इसके बाद में डायमंड शो पर टोनी शिवानी जेरिको अप्रिशिएशन सोसाइटी का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दिए, जहां पर टोनी शिवानी ने जेरिको अप्रिशिएशन सोसाइटी को बताया कि जब जेरिको और एडी किंग्स का मैच होगा तो उन्हें केज के अंदर बंद कर दिया जाएगा। जो बातें सुनकर यहाँ पर जेरिको अप्रिशिएशन सोसाइटी काफी नाराज थी और इसका कुछ सोल्यूशन ढूंढने के लिए जेरिको अप्रिशिएशन सोसाइटी जेरिको से बात करने के लिए यहाँ चली गई। पर यहीं पर बात करती हुई डेनियल गार्सिया ने कहा कि डेनियल गार्सिया काफी खतरनाक है और होप करते हैं कि डेनियल गार्सिया केज के अंदर ही रहे, क्योंकि अगर डेनियल गार्सिया केज के अंदर नहीं होंगे तो पता नहीं डेनियल गार्सिया किसके ऊपर अटैक कर दे। जो बात यहाँ पर डेनियल गार्सिया ने कही। पर इसके बाद हमें यहाँ पर टोनी शिवानी हैंगमैन एडम पेज का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दी और यहाँ पर टोनी शिवानी हैंगमैन एडम पेज को उनके फ्यूचर के बारे में पूछ रहे थे कि तभी यहाँ पर डार्क ऑर्डर आ गई और यहाँ पर आकर हैंगमैन पेज से बातें करते हुए डार्क ऑर्डर ने कहा कि डार्क ऑर्डर हाउस ऑफ ब्लैक खिलाफ जा रही है और इसलिए डार्क ऑर्डर को एक टैग टीम पार्टनर की जरूरत है और डार्क ऑर्डर चाहती है कि हैंगमैन पेज उनकी टैग टीम पार्टनर बने, जिस पर हैंगमैन पेज भी मान गए। इसलिए हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर हैंगमैन पेज का फ्यूचर क्या होने वाला है। पर इसके बाद हमें डायमंड शो पर क्लोडियो कैस्टेलोंगी जेक हेगर को फेस करते हुए दिखाई दिए, यानी कि सेजारो अपने फॉर्मर फ्रेंड यानी कि जेक हेगर को फेस करते हुए दिखाई दिए। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस जैसे ही मैच शुरू हुआ वैसे ही क्लोडियो जेक हेगर के ऊपर अपना फिनिशर लगाकर ये मैच जीतने के लिए गए, जिसके अंदर क्लोडियो करीब करीब कामयाब हो ही गए थे। पर जेक हेगर ने किस तरीके से क्लोडियो का अटैक रिवर्स कर दिया और जेक हेगर ने भी इस मैच के अंदर अपने बहुत ही बढ़िया मूव्स लगाए हैं। और गाइस कहना पड़ेगा कि हमें इन फॉर्मर फ्रेंड्स के बीच में इस वीक के डायमंड शो पर एक बहुत ही बढ़िया मैच देखने को मिला है और इतने साल हो गए, लेकिन इन दोनों सुपरस्टार के केमिस्ट्री के बीच में कोई फर्क नहीं पड़ा और इन दोनों ने एक दूसरे के ऊपर बहुत ही बढ़िया मूव्स लगाए हैं और एक दूसरे के मूव्स को बहुत ही बढ़िया तरीके से काउंटर किया है। पर एक बहुत ही बढ़िया मैच के बाद अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की, तो गाइस फाइनली इस मैच के आखिर में क्लोडियो जेक हेगर के ऊपर शार्प शूटर लगाने के लिए गए, जो देखकर जेरिको अप्रिशिएशन सोसाइटी यहाँ पर आ गई, जिनसे क्लोडियो डिस्ट्रैक्ट हो गए और जेक हेगर इसका फायदा उठाने के लिए गए। पर क्लोडियो ने जेक हेगर के ऊपर अपना फिनिशर फ्लाइंग अपरकट लगा दिया और फाइनली यहाँ पर जेक हेगर के ऊपर अपना दूसरा फिनिशर यानी कि रेकन बॉम्ब लगाकर यहाँ पर जेक हेगर को पिन कर क्लोडियो ने मैच जीत लिया है। जो मैच देखा जाए तो इस वीक के डायमंड शो का वन ऑफ द बेस्ट मैच था और क्लोडियो भी एएलयू कंपनी अंदर अनडिफिटेड है। पर इसके बाद हमें डायमंड शो पर लेक्सी बैकस्टेज में हुक का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दी और यहाँ पर लेक्सी ने हुक से पूछा कि वो किसी चैंपियनशिप के लिए जाने वाले है या नहीं, जिसके ऊपर हर बार की तरह ही जवाब न देकर वो यहाँ चले गए। पर इसके बाद हमें डायमंड शो पर देखा कि टोनी शिवानी थंडरस्टॉर्म का इंटरव्यू ले रहे थे और यहीं पर बात करते हुए थंडर रोजा ने कहा कि हाल ही में थंडर रोजा जापान जाकर रही है और थंडर रोजा की जापानीज ट्रिप एक बहुत ही बढ़िया ट्रिप रही थी और यहाँ पर थंडर रोजा बातें करी रही थी कि तभी हमें यहाँ पर डॉक्टर ब्रिट बेकर और जे मेटर का रिटर्न देखने को मिला। और यहीं पर बात करते हुए डॉक्टर ब्रिट बेकर ने कहा कि माना कि डॉक्टर ब्रिट बेकर कई दिनों से एएलयू कंपनी के टेलीविजन के ऊपर नहीं आए और इसी बीच एएलयू कंपनी के टेलीविजन के ऊपर काफी बड़ा नेचुरल डिजास्टर यानी कि थंडरस्टॉर्म आया है, जिसके लिए डॉक्टर ब्रिट बेकर काफी माफी मांगती है क्योंकि वो यहाँ पर रोकने के लिए नहीं थी।
पर अभी डॉक्टर ब्रिट बेकर थंडरस्टॉर्म को रोक सकती है। जो बातें कहकर ब्रिट बेकर यहाँ पर एक सैंडबैग लेकर आ गई और ब्रिट बेकर ने वो सैंडबैग टोनी शिवानी के हाथों के ऊपर फेंक दिया और ब्रिट बेकर ने कहा कि वो सैंडबैग से थंडरस्टॉर्म को रोकने वाली है। और ये बातें कहकर ब्रिट बेकर यहाँ चली गई, जिसके ऊपर हमेशा की तरह थंडर रोजा काफी गुस्सा थी। तो देखना पड़ेगा कि आगे चलकर डॉक्टर ब्रिट बेकर और थंडरस्टॉर्म के बीच में क्या होता है। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो पर सेरेना डेप एना जे को फेस करती हुई दिखाई दी। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस ये मैच भी इस वीक के डायनामाइट शो का एक ठीक ठाक मैच था, जहां पर हमें इस मैच के अंदर सेरेना डेप और एना जे इन दोनों की बहुत ही बड़ा परफॉर्मेंस देखने को मिली है। एना जे का इनएक्सपीरियंस देख सकते थे, लेकिन फिर भी एना जे इस मैच के अंदर डटी हुई थी और काफी देर तक इस मैच के अंदर स्ट्रगल करने के बाद फाइनली एना जे इस मैच के अंदर अपना फिनिश लगा पाई और एना जे ये मैच जीतने काफी करीब पहुंच चुकी थी। पर सेरेना डेप ने एना जे का फिनिश रिवर्स कर दिया और एना जे के ऊपर अपना फिनिशर यानी कि सेरेनिटी लॉक लगा दिया, जो कि एना जे सहन नहीं कर पाई और यहाँ पर सबमिशन के सारे सेरेना डेप ने ये मैच जीत लिया है। लेकिन ये मैच खत्म होने के बाद भी यहाँ पर सेरेना डेप ने अपना सबमिशन मुंह नहीं छोड़ा, जो देखकर यहाँ पर मर्सिडीज मार्टिनेज आ गई और यहाँ पर आकर मर्सिडीज मार्टिनेज ने सेरेना डेप के ऊपर अटैक कर दिया, जिससे कि सेरेना डेप रिंग के बाहर गई। और हमें यहाँ पर मर्सिडीज मार्टिनेज और सेरेना डेप इनके बीच में एक स्टे डाउन देखने को मिला है। तो देखना पड़ेगा कि आगे चलकर इनके बीच में क्या होता है। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो पर टोनी शिवानी बैकस्टेज में बैटिस का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दिए, जहां पर बात करते हुए जेड कारगिल ने कहा कि उन्होंने सुना है कि अभी अथेना और क्रिस स्टैटलैंडर उनकी टीबीएस वुमेन चैंपियनशिप के लिए आने वाली है। पर इससे जेड कारगिल कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जेड कारगिल अपनी टीबीएस वुमेन चैंपियनशिप रिटेन करने वाली है। जो बातें करते हुए जेड कारगिल ने यहाँ पर बैटी ज्वाइन करने वाले नए सुपरस्टार को पानी लाने के लिए कह दिया, जो देखकर उनके मैनेजर काफी नाराज थे। और यहीं पर बात करते हुए जेड कारगिल के मैनेजर ने कहा कि जेड कारगिल ने देखा है कि इस नई सुपरस्टार को सभी लोग हेट कर रहे हैं, पर वो बताना चाहते हैं कि सुपरस्टार आगे चलकर एक काफी बढ़िया सुपरस्टार बन सकती है। जो बातें कहकर जेड कारगिल के मैनेजर यहाँ चले गए। तो देखना पड़ेगा कि आगे चलकर बैटिस के बीच में क्या होता है। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो पर जे लीथल कॉमेडी टीम के पास आकर कहते हुए दिखाई दिए कि फाइनली जे लीथल इस साल की रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के पेपर व्यू यानी कि डेथ बिफोर डिसऑनर के ऊपर समोआ जो से अपनी रिंग ऑफ ऑनर कंपनी की टीवी वर्ल्ड चैंपियनशिप लेने वाले हैं। जो बातें कहकर जे लीथल यहाँ चले गए, जिसके बाद हमने डायनामाइट शो पर देखा कि एनर्जी का मैच हारने के बाद यहाँ पर डॉक्टर्स एनर्जी को चेक कर रहे थे, लेकिन तभी यहाँ पर टाई कॉन्टे आ गए और यहाँ पर आकर एनर्जी से बात करते हुए टाई कॉन्टे ने कहा कि पोर एनर्जी फिर एक बार अपना मैच हार चुकी है। जिस पर बात करते हुए एनर्जी ने कहा कि एटलीस्ट एनर्जी ने किसी का हाथ तो इंजोर्ड नहीं किया। जिस पर बात करते हुए टाई कॉन्टे ने कहा कि अगर एनर्जी किसी का हाथ इंजोर्ड करती तो प्रॉब्ली एनर्जी टीवी के ऊपर और ज्यादा देर तक रह सकती थी। और एज अ फ्रेंड टाई कॉन्टे यहाँ पर एनर्जी को एक एडवाइस करना चाहती है कि एनर्जी अपनी करियर के लिए जो बेस्ट है वो करे। जो बातें कहकर टाई कॉन्टे यहाँ चली गई। तो देखना पड़ेगा कि इस एडवाइस को एनर्जी किस तरीके से लेती है। पर इस सब के बाद फाइनली यहाँ पर टाइम हो चुका था इस वीक के डायनामाइट शो के मेन इवेंट का, जहाँ पर हमें यंग बग्स अपने टैग टीम चैंपियनशिप्स एक ट्रिपल टेट टैग टीम मैच के अंदर स्वर्स स्टिटलैंड और कीथ ली और रिकी स्टार्स और पावर ऑफ सॉफ्ट के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई दिए। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइज ओ माय गॉड, ये मैच एक काफी बढ़िया मैच था। और गाइज ये मैच एक पेपर लेवल का मैच था और मैं तो कहूंगा कि पेपर लेवल के ऊपर भी ये मैच एक 5 स्टार मैच होता, क्योंकि ये मैच एक बहुत ही बढ़िया मैच था, जिस मैच के अंदर हमें काफी बढ़िया मूव्स और काफी बढ़िया स्पॉट्स देखने को मिले हैं। और गाइज मेरे लिए तो ये मैच एक 5 स्टार मैच था, लेकिन एक जबरदस्त मैच के बाद अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की तो गाइज इस मैच के आखिर में यंग बक्स ने इस मैच के अंदर सभी सुपरस्टार्स के ऊपर सुपर हिट्स लगा दी, जिस भी सरप्राइजिंगली यहाँ पर रेफरी के ऊपर अटैक हो गया। इसलिए यंग बक्स इस चीज का फायदा उठाकर एडब्ल्यू कंपनी वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप से किसी के ऊपर अटैक कर मैच जीतना चाहते थे, लेकिन रिकी स्टार्स ने इसे रोक लिया। और इतने में स्वर्व स्टिटलैंड ने एडब्ल्यू कंपनी की वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप उठाई और यहाँ पर देखने में ऐसा लग रहा था कि प्रॉब्ली स्वर्व उस चैंपियनशिप से कीथ ली पर अटैक करने वाले हैं, पर स्वर्व ने ऐसा नहीं किया, जिसका फायदा उठाकर यंग बक्स ने स्वर्व के ऊपर एक लो ब्लो लगाकर स्वर्व के ऊपर उस टाइटल से अटैक किया और फाइनली स्वर्व के ऊपर अपना फिनिशर यानी कि बीटी ट्रिगर लगाकर यंग बक्स से मैच जीतने के लिए गए। पर रिकी स्टार्स ने पिन तोड़ दी, जो देखकर सभी फैंस यहाँ पर काफी सरप्राइज थे और इसलिए रिकी स्टार्स को रिंग के बाहर फेंक कर यंग बक्स स्वर्व के ऊपर अपना दूसरा फिनिशर यानी मैडजर ड्राइवर लगाने के लिए गए, लेकिन कीथ ली ने इसे रोक लिया। जिस बीच पावर ऑफ सॉफ्ट ने यहाँ पर आकर सभी सुपरस्टार्स के ऊपर अपना फिनिशर यानी कि स्पाइन बस्टर लगाना स्टार्ट कर दिया और सभी सुपरस्टार्स को उठाकर पावर ऑफ सॉफ्ट ने कीथ ली के ऊपर स्पाइन बस्टर लगा दिया, जिससे कि कीथ ली इस मैच से आउट हो गए और स्वर्व स्टिटलैंड के ऊपर अपना फिनिशर यानी कि स्पीयर लगाकर रिकी स्टार्स ने स्वर्व स्टिटलैंड को पिन कर दिया। पर इस बार यंग बक्स ने मैच सेव कर लिया, जो देखकर स्वर्व स्टिटलैंड ने आखिरकार यंग बक्स और पावर ऑफ सॉफ्ट इनके ऊपर एक बहुत ही बड़ा स्प्लैश लगा दिया, जिसके बाद हमें कीथ ली भी इनके ऊपर एक बहुत ही बड़ा स्प्लैश लगाते हुए दिखाई दिए। और आखिरकार स्वर्व स्टिटलैंड ने रिंग के अंदर रिकी स्टार्स के ऊपर अटैक कर रिकी स्टार्स को पिन कर स्वर्व स्टिटलैंड और कीथ ली ने ये मैच जीत लिया है। और गाइस सरप्राइजिंगली रिकी स्टार्स और स्वर्व स्टिटलैंड ये एडब्ल्यू कंपनी के नए वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस बन चुके हैं, जो तो मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था और इसलिए मुझे रिजल्ट काफी सरप्राइजिंग लगा। और आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि इस रिजल्ट के ऊपर आपका क्या कहना है। पर इसी तरीके से इस वीक का डायनामाइट शो ऑफिस चला गया, जिस शो के ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। और ऐसे ही एडब्ल्यू कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और एडब्ल्यू कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite.
The Halit. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?